हेपेटाइटिस से मुराद जिगर की सूजिश है। और जिगर की सूजिश जो है वो दो किस्म की होती है। एक तो जिसे हम एक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं और दूसरा क्रोनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस का मतलब है कि जिगर की सूजिश को 6 महीने से कम का अरसा हुआ है, और अगर ये सूजिश 6 महीने से ज़्यादा तक रहे तो उसको क्रोनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। जिगर की सूजिश की एक्यूट की जो वजूहात होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। इसी तरह क्रोनिक हेपेटाइटिस की वजूहात जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। अगर हम एक्यूट हेपेटाइटिस की बात करें तो तमाम वो इन्फेक्शंस जो कि जिसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई ख़ास तौर पे शामिल है, जो कि गंदे पानी की वजह से हेपेटाइटिस होता है, उसको हेपेटाइटिस ए या ई कहते हैं। और जरासीम हेपेटाइटिस ए या ई का होता है, जिसकी वजह से जिगर में सूजिश होती है। और अमूमी तौर पे आपने मरीज़ों को देखा होगा जिनमें पीलिया होता है, और पीलिया कुछ अरसे के बाद जो है वो पीलिया ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ये अमूमी तौर पे ए या ई के साथ हो सकता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें तो जो आम वजह है क्रोनिक हेपेटाइटिस की, उसमें हेपेटाइटिस बी और सी सरफ़हरिस्त हैं। जिगर के अमराज जो कि अल्कोहल की वजह से या नशावर अद्वियात की वजह से होते हैं, ख़ास तौर पे शराब की वजह से, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ कहते हैं, ये भी एक वजह है। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ जिनमें एक बीमारी जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल होता है, उनमें जिगर मुतासिर होने का अंदेशा होता है, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या नैश कहते हैं। तो अगर ऐसे मरीज़ों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जिसमें शुगर अनकंट्रोल रहती है, जिगर पे चर्बी आ जाती है या फैटी लिवर होता है, तो उस पर जिगर की भी सूजिश आ सकती है। इसमें अलामात में क्या क्या शामिल है? मरीज़ को मतली होती है, उल्टी हो सकती है, और अगर एक्यूट हेपेटाइटिस है तो उसमें बुखार के साथ आ सकता है। और क्रोनिक हेपेटाइटिस में मरीज़ के साथ क्या हो सकता है कि मरीज़ के पीलिया तो हो ही सकता है, लेकिन अगर पेचीदगी होना शुरू होती है तो पैरों में सूजन आना शुरू हो सकती है, पेट में पानी भरना शुरू हो सकता है, और बहुत पेचीदा सूरत हाल में मरीज़ को खून की उल्टी या काले पखाने आ सकते हैं। और जिगर जब बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, जिसको हम क्रोनिक लिवर डिजीज़ कहते हैं और डिकम्पेंसेटेड क्रोनिक लिवर डिजीज़ कहते हैं, तो उसमें मरीज़ गुनूदगी या बेहोशी में भी जा सकता है। तो इसलिए हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग करना और इसका वक्त पे इलाज करना बहुत ज़रूरी है।